बाबा की कथा और मैया सती की कथा को श्रवण करेंगे प्रणाम करते हुए महादेव को। ये माँ सती की कथा रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर चौपाइयों में गाई है, सती शिव कथा। और यही कथा श्रीमद् भागवत कथा में वेदव्यास जी ने श्लोकों के माध्यम से बताई है। तो दोनों का समन्वय करते हुए कथा को श्रवण करेंगे। दक्ष प्रजापति ने अहंकार में आकर भोले बाबा को नीचे दिखाने के लिए, अपमान करने के लिए भोलेनाथ का एक महायज्ञ रख दिया। सबको बुलाया, छोटे छोटे देवताओं को भी निमंत्रण दिए, लेकिन देवादि देव महादेव का अपमान किया, उनको कोई निमंत्रण नहीं दिया। यहां तक कि अपनी पुत्री सती तक के लिए कोई निमंत्रण नहीं दिया। सब देवियां जाने लगी, सब देवता जाने लगे। मैया सती उनको जाता हुआ देख रही हैं और अपने ही पिता के यहाँ उत्सव हो, अपने ही घर में उत्सव हो और अपने कोई निमंत्रण न आए और सारे पड़ोस के जा रहे हो, सब दूर दूर के जा रहे हो, तो कैसा लगेगा। मैया सती को मन किया कि मुझे भी जाना चाहिए, तो आग्रह करने के लिए भोले बाबा के पास पहुंची। मन में सोचा कि एक बार भोले बाबा को पूछ तो लूं ही, जाने का मन है तो एक बार पूछ लूं। तो बड़े प्रेम से भोले बाबा को मैया सती बोल रही है, बोले सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी, भय संकोच प्रेम रस सानी, भय संकोच प्रेम रस सानी, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सव किल, निर्यापितो यज्ञमहोत्सव किल, वयं च तत्रा विश्रामवामते, वयं च तत्रा विश्रामवामते, यद्यर्थिता मे विबुधा व्रजन्ति, यद्यर्थिता मे विबुधा व्रजन्ति, यद्यर्थिता मे विबुधा व्रजन्ति। बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस सानी। थोड़ा भय है, थोड़ा संकोच है, लेकिन मधुर भाषा में मैया सती भोले बाबा से कुछ कहना चाहती है। तो रामचरितमानस में तो सीधे सीधे कह दिया है पिता भवन उत्सव परम, लेकिन भागवत जी में थोड़ा सा बात को चतुराई से रखा है माँ सती ने। यहाँ पिता के घर उत्सव ऐसा नहीं कहा, यहाँ कहा प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल, वयं च तत्रा विश्राम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। यहाँ कहा है मैया सती ने भोले बाबा से कि भोले बाबा आपके ससुर जी यज्ञ करा रहे हैं, नहीं जाओगे क्या। ये नहीं कहा मेरे पिता यज्ञ करा रहे। अब मैं कहूंगी कि मेरे पिता यज्ञ करा रहे हैं तो मेरा संबंध जुड़ जाएगा। अब मैं कहूंगी कि आपके ससुर जी यज्ञ करा रहे हैं तो भोले बाबा को लगेगा मेरा भी तो कोई रिश्ता है। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम, तो भोले बाबा ने कहा कि यज्ञ करा रहे हैं। तो देवी सती ने कहा कि हाँ मेरे पिता के यहाँ या आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तो हमें चलना चाहिए ना, चलेंगे। तो भोले बाबा ने कहा कि जरूर जाना चाहिए यज्ञ में, तो लेकिन कोई निमंत्रण आया है। सती मैया कहती है निमंत्रण तो कोई नहीं आया। तब निमंत्रण नहीं आया तो सती इस समय जाना उचित नहीं है।
ऐसा मेरे मन में है। बिना निमंत्रण के अगर इस समय जाओगी तो तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा, तुम्हें तकलीफ होगी, तुम्हें पीड़ा होगी, क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हारे प्रेम को नहीं समझेंगे, वो अहंकार में भरे हुए। कभी फिर चली जाना, अगर मायके की याद आ रही है तो फिर चली जाना, पर इस समय मत जाओ, क्योंकि इस समय वहां तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा, अपमान मिलेगा। भोले बाबा कह रहे हैं, कहे उन्हीं का मोरे हूँ मन भावा, कहे उन्हीं का मोरे हूँ मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे वयर तुमहु बिसराई, जो बिनु बोले जाओ भवानी, रहे नशील सनेहन काली, रहे नशील सनेहन काली, ओ रहे नशील सनेहन काली, रहे नशील सनेहन कानी। कहे नीक मोरे हूँ मन भावा, जू ही कहा मैया सती ने प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव। यज्ञ महोत्सव हो रहा है, आपके ससुर जी करा रहे हैं, चलना चाहिए प्रभु। भगवान ने कहा निमंत्रण नहीं आया है तो नहीं जाना चाहिए। कहे हूँ नीक मोरे हूँ मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। क्यों? क्योंकि दक्ष सकल निज सुता बुलाई, और हमरे बयर तुमहु विसराई, जो बिन बोले जाओ भवानी, रहन शील सनेहन कानी। भोले बाबा ने कहा कि यह उचित नहीं है जाना, अब नहीं जाना चाहिए। फिर भी देखिए भोले बाबा ने ये नहीं कहा कि मैं पति हूं तो मेरी बात मानिए, जो मैंने कहा वही होगा, ऐसा नहीं कहा। कहा कि सती तुम बंधन में नहीं हो, यदि तुम्हें उचित लगता है तो तुम जा सकती हो, मुझे उचित नहीं लगता, इसलिए मैं कह रहा हूं कि नहीं जाना चाहिए। फिर भी तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ है, तुम्हारे मन में अगर ऐसा है कि जाना उचित है तो तुम जा सकती हो, तुम बंधन में नहीं, तुम स्वतंत्र हो देवी, तुम जो करना चाहो कर सकती हो, पर मुझे इस समय ऐसा लग रहा है कि न जाना ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन देवी सती ने ये बात थोड़ी अनसुनी कर दी, और वही बात सुनी कि तुम जा सकती हो अगर तुम्हारे मन में है तो, और चलने लगी। देखा भोले बाबा ने कि मैं जो सती हैं उन्होंने बात मानी नहीं, तो मन में लगा कि अब रोकने का कोई फायदा भी नहीं है, अब तो हुई है सोई जो राम रची राखा, को कर तरक बड़ा वही साखा। अब तो वही होगा जो राम जी ने रचा है। अब क्या, अब कहने सुनने का अब कोई फायदा नहीं। तो अपने गण भेज दिए पीछे से, कहा जाओ इनकी रक्षा करना, ध्यान रखना, वहां की स्थिति मुझे बताना। और वहां जाके क्या क्या हुआ ये आप जानती हो माता। वहां जब मां गई, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहून सनवानी। किसी ने पूछा ही नहीं,
पिता ने तो अनदेखा कर दिया, बहनें हंस हंस के कह रही हैं अरे देखो बिना बुलाए आ गई। लेकिन माँ तो माँ होती है। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माँ ने हृदय से लगाया, माँ प्रसन्न हुई मेरी बेटी आ गई। पर बाकी सबने उपहास उड़ाया। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सत्य ही विलोक जरे सब गाता। दक्ष ने तो देखा तक नहीं, मैया सती को बुरा लगा, बुरा तो लगा, लेकिन माँ ने सोचा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरा अपमान ही तो किया, मेरे पिता है, कोई बात नहीं, मैं सहन कर लेती हूँ। लेकिन माता सती ने ये सोचा कि जो ये यज्ञ करा रहे हैं उसमें महादेव का स्थान दिया है कि नहीं दिया है ये देखने जाओ, क्योंकि जब कोई यज्ञ करते हैं तो उसमें सब देवताओं का यथावत स्थान होता है। अब जब देवताओं का स्थान होगा तो देवाधिदेव महादेव हैं, वो तो देवताओं के देव हैं, तो उनका स्थान तो आवश्यक है। लेकिन वहां जाकर मैया ने देखा, सत्य जाए देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। सती मैया ने जाकर देखा तो कहीं भी शिवजी का कोई स्थान ही दक्ष ने नहीं दिया है। अब तो बहुत मन में पीड़ा हुई, क्रोध भी आया, और एकदम वो अपमान देख करके एकदम मानो भगवती ने अपनी योगाग्नि को प्रज्वलित करके आंखों में लाल लाल अग्नि प्रज्वलित करके कहा, अरे दक्ष प्रजापति, तू पिता कहलाने का अधिकारी नहीं है। तूने मेरा अपमान किया, मैंने सहन कर लिया क्योंकि तुझसे ये शरीर मिला है, लेकिन तूने महादेव का अपमान किया। महादेव का अपमान करने वाला तीनों लोकों में कहीं सुरक्षित नहीं बचता है, और महादेव का अपमान करने वाला कभी अपना कल्याण नहीं करता है। तूने मेरे पति का अपमान किया, तूने भोलेनाथ का अपमान किया। मैं तेरे इस यज्ञ मंडप को या इस यज्ञ को कभी सफल नहीं होने दूंगी और यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगी। ऐसा कहकर माँ सती ने योगाग्नि प्रज्वलित की और धूम धूम करके माँ का शरीर जलने लगा, पूरा शरीर जलने लगा। माँ का हाहाकार हो गया पूरी सभा में, और माँ सती ने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन प्राण त्यागने से पहले सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे हरि, मुझे ऐसा आशीर्वाद देना कि मैं जन्मों जन्म तक शिव जी की ही अनुगामिनी बनी रहूं, शिव जी को ही प्राप्त करूं जन्मों जन्म तक। तो अगले जन्म में वो पार्वती बनकर हिमालय की यहाँ और तप करके भगवान को पाते। लेकिन इस समय उन्होंने अपने आप को भस्म कर दिया, समाप्त कर दिया। आप चिंतन करिए माताओं, अपना अपमान सहन कर लिया, लेकिन अपने पति का अपमान सहन नहीं हुआ। ये भारत की परंपरा रही है कि हमारी माताओं ने और हमारी देवियों ने, देवियों को इसलिए पूज्य कहा जाता है कि अपने मन को एकाग्र करके अपने आप को पति में ही समर्पित करके उन्होंने भगवान तक को प्राप्त कर लिया है। कितने मंदिर हैं हमारे यहाँ सतियों के, जिनको सती माता कहा जाता है। ये देवियों की गरिमा है, ये ऊंचा स्थान। जब भारत में मुगल आदि अत्याचारी आए और हमारी बहन बेटियों माताओं की तरफ को दृष्टि डाली, तो उन देवियों ने गर्ज कर कहा था, अरे यवनो यवनो, तुम्हारी इच्छाएं पूरी न होने पाएंगी, और हम कौन थी इस बात को दीवारें भी बताएंगी। अरे पाप में हमको फंसाए कौन सी ताकत है वह, और धर्म से हमको हटाए कौन सी हिम्मत है वह। अरे पाप में हमको फंसाए कौन सी ताकत है वह, धर्म से हमको हटाए कौन सी हिम्मत है वह। नाम पतियों के नहीं बदनाम होने पाएंगे, और प्राण पति है, इसीलिए ये प्राण इन पर जाएंगे।
और तमाम तमाम देवियों ने अपने आप तक को आहूत कर दिया, भस्म कर दिया, सती हो गई। ये कथा आपके चेतना और जागृति के लिए है। ऐसा समय आया तब आपने ये कार्य किया। कई बार लोग कहते हैं कि सती होना क्या कोई बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी बात थोड़ी थी। इसका परंपरा बन जाना तो गलत था, सती प्रथा हो जाना, परंपरा बन जाना तो गलत था। लेकिन एक समय में जब कुछ सामने दिखाई देता न था, वो देवियों को सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आक्रांता आबरू लूटने के लिए तैयार बैठे गीद जैसी नजरें बिछा करके, तो अपनी लाज बचाने के लिए उन्हें जब कुछ और न सूझा, तब उन्होंने अपने प्राणों का त्याग करना ही सबसे उत्तम समझा था। जो ये कहते हो कि ये तो बहुत सामान्य सी बात है, या लोग कहते हैं तो बड़ी कायरता थी, एक उंगली जला के दिखाओ तो सही, पता चलेगा कि अपने पूरे शरीर को जलाना कितनी हिम्मत का काम था। ये कोई हर कोई नहीं कर सकता था, और ये उन्होंने खुशी खुशी शौक से नहीं किया था, उनके सामने स्थिति ऐसी थी, परिस्थिति ऐसी थी। और जलाना ही क्यों जरूरी समझ लिया था उस समय में, अपने आप को सतियों ने क्यों जरूरी समझा था? क्योंकि वो जो दुष्ट आक्रांता जो बाहर से आए थे, वो उनकी नजरें इतनी दुष्टता से भरी हुई थी, इतनी पाप भरी हुई दृष्टि थी कि अगर मान लीजिए कि किसी ने अपने आप को किसी और अन्य तरीके से मार दिया, किसी माता ने अपने आप को समाप्त कर दिया, तो वो इतने अत्याचारी और इतने दुष्कर्मी थे कि जो लाश होती थी ना स्त्रियों की, माताओं की, उस लाश के साथ भी दुष्कर्म करते थे, मरने के बाद भी उनके। इसलिए उन माताओं ने कहा कि हमारे शरीर की राख को भी ये नहीं छू पाए, इसलिए हमारे मरने के बाद भी हमारे चेहरा न देख पाए, हमारा शरीर न छू पाए, इसलिए उन्होंने अपने आप को आग के हवाले करके आग की लपटों को सौंप दिया था। ये काम उस समय कोई योद्धा का ही हो सकता है, उन देवियों ने ये हिम्मत की थी। बाद में फिर ये प्रथा बन गई, वो गलत था, हम ये मानते हैं कि फिर ये प्रथा बना दी। पर माताओं, हमारी छोटी छोटी सी कमियां और छोटी छोटी सी गलतियां कहीं न कहीं हमें दुखों की ओर ढकेल देती हैं। हम यहाँ कहते हैं ये सती कथा और ये शिव जी की कथा, ये उनके लिए नहीं है, भगवान शिव है वो तो, और वो भवानी जगदम्बा है, ये कथा उनके लिए नहीं, ये उनकी कथा हमारे और आपके लिए बनाई। हमें देखना, हमें सीखना, हमें ये जानना कि भोले बाबा ने जब कहा कि कहे हूँ नीक मोरे हूँ मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा, तो उस समय माता सती को ये करना था कि नहीं ही जाना था। ये कथा समझाने के लिए, जब लगे कि बात मानने योग्य है तो मान भी लेनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तो हमारी माताएं जरूर अपने अपने पति की बात मानती होंगी। कितनी माताएं जो अपने अपने पति की बात मानती हैं, वो हाथ खड़ा करो। जो जो मानती है वो। आपका वंदन, आपको स्वागत भगवान की इस कथा में। तो एक बार और बताओ, कौन कौन अपने अपने पति की बात मानते? हाथ खड़ा कर सकती है, यानी पूछना नहीं है एक दूसरे से कि तुम बताओ तुम मानती हो।
अपनी अपनी बताओ। और उधर क्या देख रही हो? कुछ उधर भी देख रही कि यहीं तो नहीं बैठा, तो चुपचाप नहीं बैठा हो तो चुपचाप कह दे, क्या पता चलेगा। हाँ, मानती हो ना? अच्छा आप बताइए, ये मानती है? आप भी डरिए मत, बिना डरे कहिए जो भी सच। मानती है कि नहीं मानती? अब ये तो कह रहे हैं कि नहीं मानती और आप कह रही हैं कि मानते हैं। बताओ कौन सही कह रहा है, हम कैसे माने? अच्छा, आपके अनुसार ये बात नहीं मानती, चलिए, लेकिन आप तो इनकी बात मानते होंगे। तो वो लोग हाथ खड़ा करें जो अपनी अपनी पत्नी की बात मानते हैं। हाथ खड़ा करो। ये आगे आगे वाले बहादुर लग रहे, बाकी पीछे एक दो हाथ उठा रहे। अच्छा आप नहीं मानते? वो पीछे से कह रहे हम नहीं मानते, इसलिए दुखी दिखाई दे रहे। और ये देखो हंस रहे किलकिला का। अच्छा सोचो, आप उम्मीद करते हो कि ये आपकी सारी बात माने, और ये जब बात मानती हूँ तो आप खुश हो जाते हैं कि देखो मेरी पत्नी मेरी सारी बात मानती। तो ये भी तो उम्मीद करती होंगी कि हमारे पतिदेव भी हमारी बात माने, तो ये भी तो खुश रहे, इनका भी तो अधिकार है खुश होने का। अब आप कहो कि ये तो सारी बात मानते रहे और हम कोई बात माने नहीं, तो ऐसे गाड़ी चलेगी? जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। अब बात मान भी लोगे तो बुराई क्या है मानने में? आप इनकी मान लो, ये आपकी मान ले, और इसी तरह से गृहस्थ की गाड़ी आराम से चलती रहे हंसी खुशी, तो अच्छी बात है। अच्छा आप थोड़ा सा झुक जाओ समय आने पर तो कोई बुरी बात नहीं, और समय आने पर थोड़ा आप झुक जाओ तो भी कोई बुरी बात नहीं। अपना गृहस्थ सुखी सुखी चलता रहे, इसके लिए यदि हमें थोड़ा झुकना भी पड़ जाए कभी, तो कोई गलत बात नहीं। घड़ा बड़ा होता है और मटका, जो मटका कहते हैं उसे, घड़ा मटका, लोटा छोटा होता है। लेकिन घड़े से अगर लोटे में पानी डालना है तो क्या करना पड़ेगा? किसे झुकना पड़ेगा बोलो? हाँ, पानी डालना है तो थोड़ा सा घड़े को भी झुकना पड़ेगा और थोड़ा सा लोटे को भी झुकना पड़ेगा। लोटा सीधा सीधा रहे तो भी पानी फैलेगा, और घड़ा सीधा सीधा रहे तो भी मुश्किल है। तो थोड़ा थोड़ा दोनों को झुकना पड़ेगा, चाहे घड़ा बड़ा ही है और चाहे लोटा छोटा है। वैसे ही गृहस्थ है, यहाँ बड़ा छोटा मान्य नहीं होता है। अपने गृहस्थ की गाड़ी आनंद से चलती रहे, इसके लिए थोड़ा बड़ों को भी झुकना होता है, थोड़ा छोटों को भी समय समय पर झुकना होता है। हम अकड़े रहते हैं कि हम बड़े हैं, झुकेंगे नहीं। छोटे इसलिए अकड़े रहते हैं कि हम ही हर बार क्यों झुके, और घर बिखर जाते हैं, घर टूट जाते हैं। अरे घर परिवार को जोड़े रखने के लिए एक बार नहीं 10 बार झुकना पड़े तो भी झुकिए। हमारा घर नहीं टूटना चाहिए, हमारा परिवार नहीं बिखरना चाहिए। और घर को व्यवस्थित करने में माताओं की विशेष भूमिका होती है, क्योंकि माताएं जो होती हैं वो साक्षात घर ही होती। गृहिणी गृहमुच्यते, गृहिणी ही घर है। माने घर कभी पुरुषों से नहीं बनता। जितने भर हैं इनमें से एक भी व्यक्ति घर नहीं बना सकता। आप कहेंगे हमने तो 8-10 बना दिए। आपने 8-10 मकान बना दिए होंगे, पर घर नहीं बना सकते। आप मकान खड़ा कर सकते हो, मकान बना सकते हो, लेकिन उस मकान को घर ये देवियां बनाती हैं अपने प्रेम से, अपने भाव से, अपने वात्सल्य से, अपनी करुणा से, अपने बालकों में संस्कार भरकर ये देवियां बनाती हैं। उस मकान को
घर ये बनाते हैं। इसलिए गृहिणी गृह मुच्यते, इनके लिए कहा गया है। गृहिणी ही घर होती है और बिना गृहिणी के घर होता ही नहीं। जिसके पास गृहिणी नहीं उसको बाबा जी कहते हैं। और कोई कितने भी बड़े से बड़े बाबा हों, हर बाबा को कोई अपने घर में घुसने नहीं दे। हाँ, द्वार पे भिक्षा सब दे देंगे, महाराज आए, साधु आए, चरण छू लेंगे, प्रणाम कर लेंगे, पर भीतर घर में आपके साथ आपकी देवी है तो ये समझ लो कि व्यक्ति थोड़ा सा ठीक ठाक ही होगा। घर परिवार वाला है तो करके आपको भीतर लेकर चले जाए। आप सोच के देखिए, अकेले कभी चले जाओ तो बाहर से ही बाहर विदा कर देते हैं ना, ठीक है भैया राम राम, घर में कोई है नहीं अभी। लेकिन अपनी देवी के साथ जाओ, पत्नी के साथ जाओ, चलो घर गृहस्थी वाला है, थोड़ा सम्मान भीतर तक ले जाते हैं। यहाँ कथा में भी जोड़े से बिठाते हैं, परीक्षित को अपनी पत्नी के साथ बैठना होता। 2 दिन से आप उधर बैठे थे, ये इधर बैठी थी, मुझे लगा दोनों में झगड़ा हो गया होगा, मैंने भी कुछ नहीं कहा। आज बिना कहे अपने एक साथ बैठ गए, मुझे लगा अब सुलह हो गई होगी। पर ऐसा कुछ है नहीं। गांव में थोड़ा ऐसा रहता है कि साथ बैठने में भी थोड़ा सकुचाते, तो वो अपने भाइयों में बैठे थे, माताएं थोड़ा घूंघट और उसमें रहती हैं, तो वो एक साथ वहां जाके नहीं बैठ सकते, तो फिर उन्होंने यही बुला लिया, है राम जी तुम यहीं आ जाओ। दोनों मिलके अपने गृहस्थ की गाड़ी को बढ़ाया। इसमें अकड़ की तो कोई बात ही नहीं। और विशेषकर माताएं ने तो, माताएं जो होती है ना वो भाव प्रधान होती, पुरुष जो होता है वो अहम प्रधान होता है। पुरुष में थोड़ा सा अहम होता है, मैं होती है, अकड़ होती, उस अकड़ को मैं को मिटने में बड़ा समय लगता है। ये भाव प्रधान होती है, इनमें भाव ज्यादा होता है। ये हर जगह भाव में कभी आंसू बहाने लग जाए, भाव में इनका भाव प्रधान। और प्रकृति ने ऐसा बनाया है, प्रकृति ने दोनों की व्यवस्था अलग अलग बनाई है। क्यों बनाई है? क्योंकि इनको सृजन करना है, इनको गर्भ धारण करना है, इनको माँ बन करके बच्चों का निर्माण करना है, तो इनमें मातृत्व होना जरूरी है, वात्सल्य होना जरूरी है, भाव होना जरूरी। कभी 4 रात आप बच्चे के साथ जग जाओ तो 5वें दिन बाबले हो जाओ, होगा कि नहीं होगा? ये महीनों महीनों बच्चे के साथ जगती रहती है, छोटे बच्चे को रात रात भर जग के सुलाती रहती है, दिन दिन भर काम करती है, लेकिन ये माई होती है जो कर सकती है। बालक जब रो रहा हो और चुप ना हो रहा हो, कभी दादाजी लेके चले गए, कभी पिताजी लेके चले गए, कभी मोहल्ले वाले, कभी चाचा, सब ने घुमा लिया, चुप हो भी गया, और बालक ने कोई मल मूत्र कर दिया तो देने कहां जाएंगे? माँ को। ये लो संभालो, साफ करो। रात भर माँ जाग सकती है, रातों रात कितनी रातें माताएं जाग के बिता देती हैं संतानों के लिए। तो इनमें जो धैर्य है, इनमें जो क्षमता है वो अधिक है, जो भाव है, जो वात्सल्य है, वो प्रकृति ने बना के दिया है। पुरुष को भाव में आने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए थोड़ा सा आपको भाव से ऊंचा उठना है और आपको अहम से थोड़ा ऊंचा उठना है, तब जाकर के हमारा घर परिवार और जीवन व्यवस्थित होगा। कई बार हम एक भजन गाया करते हैं, किसी ने बड़ा प्यारा कहा है, माताओं के लिए विशेषकर। हमने हर रूप में, हर पत्ते में, कली में, फूल में, धूल में, सब में भगवान देखे, और माताओं में भाव प्रधान है। इसके कारण मातृशक्ति ने तो अपने पति को ही परमेश्वर मान करके उसी में भगवान को प्रकट कर लिया। ये माताओं ने ही कहा है पति परमेश्वर। अब आप है कि नहीं वो तो आप जानो, वो आपका विषय है कि आप बन पाए कि नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने तो माना पति परमेश्वर। आपने नहीं कहा होगा कभी हे परमेश्वरी, वो लोग कहा हो तो
लेकिन ये जरूर कहती है पति परमेश्वर। देखो माताएं बड़ी खुश हो रही। तो एक माताओं के लिए भाव है, भाव माताओं के लिए है, लेकिन प्रसन्नता भाई बंधुओं को मिलेगी। एक गीत है और प्रश्न पूछा माताओं से। एक पलड़े में पति विराजे, एक पलड़े में पति विराजे और दूजे में गिरधारी, हाथ जोड़ कर बोलो रे बहना किसका पलड़ा भारी। हाथ जोड़ कर बोलो रे बहना किसका पलड़ा भारी। पति के जैसा देव नहीं है, सब देवन में दूजा, सब देवन में दूजा। पति के जैसा देव नहीं है, सब देवन में दूजा, सब देवन में दूजा। अपने पति को छोड़ चली तू करने किसकी पूजा, करने किसकी पूजा। अपने पति को छोड़ चली तू करने किसकी पूजा, करने किसकी पूजा। पति का घर है सती का मंदिर, पति का घर है सती का मंदिर। सुनो सुहागन नारी, हाथ जोड़ कर बोलो रे बहना हाथ जोड़ कर बोलो रे बहना किसका पलड़ा भारी। हाथ जोड़ कर बोलो रे बहना किसका पलड़ा भारी। महाकाल भी तोड़ सके ना सती पति का नाता, सती पति का नाता। महाकाल भी तोड़ सके ना सती पति का नाता, सती पति का नाता। एक सती वह जिसके आगे झुकता स्वयं विधाता, झुकता स्वयं विधाता। एक सती वह जिसके आगे
पतिव्रता के आगे हमेशा, आगे हमेशा, पतिव्रता के आगे हमेशा, आगे हमेशा, यमुने बाजी हारी। हाथ जोड़ कर बोलो रे बहना, पति का पलड़ा भारी। हाथ जोड़ कर बोलो रे बहना, पति का पलड़ा भारी। हाथ जोड़ कर बोलो रे बहना, पति का पलड़ा भारी। एक पलड़े में पति विराजे, एक पलड़े में पति विराजे, दूजे में गिरधारी। हाथ जोड़ कर बोलो रे बहना, पति का पलड़ा भारी। हाथ जोड़ कर बोलो रे बहना, पति का पलड़ा भारी। हाथ जोड़ कर बोलो रे बहना, पति का पलड़ा भारी। हाथ जोड़ कर बोलो रे बहना, पति का पलड़ा भारी। एक पलड़े में पति विराजे और दूजे में गिरधारी। हाथ जोड़ कर बोलो रे बहना, पति का पलड़ा भारी। किसका पलड़ा भारी? सही में तो अपने अपने पति का जय जयकार करो, बोलो पति भगवान की। और आज जो है जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, जो गृहस्थी हैं, जो किसी के पति हैं, आज प्रसन्न हैं। आज उनको लगा है कि आज पता चला कि हम भी भगवान हैं। आज से पहले तो लगता था कि घर गृहस्थ में आके फंस गए, आज पता चला कि किसी के भगवान हो गए। हाँ, पहली बार इन्होंने भगवान पति को भगवान कह के जय बोली हो। और वो भी बड़ा भारी मन करके कि अब बुलवा रहे हैं तो बोल देते हैं, बाकी शाम को आएंगे तो फिर आरती उतार लेंगे। हाँ जी। अच्छा, विषय ये है कि जिसकी जय जयकार हो रही है उसके लिए और खतरा है, क्योंकि जिसकी जय जयकार होती है उस पर उतनी ही जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। मान लीजिए कि कोई आपके पैर छू रहा है तो उस समय मन में ये भाव तो आएगा कि भाई पैर छुआने की स्थिति हमारी है भी कि नहीं, क्योंकि अगर कोई आपके चरणों में झुक रहा है, यहाँ किसी के आगे कौन झुकता है। हम हमेशा कहते हैं कि यहाँ चित्र की नहीं चरित्र की पूजा होती है। तो यदि कोई आपको अपना वास्तव में भगवान मान रहा है, यदि आपके प्रति इतना समर्पण है, तो फिर सावधान हो जाइए कि अब हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, बड़ी हो गई है। भगवान हो जाना इतना सहज थोड़ी है। अगर किसी के भगवान हो गए हो तो फिर उतने लक्षण भी होने चाहिए, उतने गुण भी होने चाहिए, वैसा स्वभाव भी होना चाहिए कि कोई आपको अपना भगवान कह सके, कोई आपके चरणों में सिर झुका सके। केवल पति हो जाने मात्र से इतना नहीं होगा, केवल विवाह हो जाने मात्र से इतना नहीं होगा, उसमें उतने गुण भी चाहिए। नहीं तो एक बार मैं ऐसी कथा सुना रही थी, राजस्थान में
पतिव्रत धर्म का पालन कैसे करना या कुछ बातें माताओं को बोल रही थी, तो बीच में से माता जी एक बोलती थी, बाद में मिलने आई थी तो कहती थी, माता जी ये बताइए, आप कहती हो कि हम पति की बात माने, हम उनकी सेवा करें, हम सारे काम करें, हम खूब उनका सम्मान करें, हम उनको परमेश्वर कहें, भगवान माने, सुबह से शाम तक घर में काम करें, बच्चों को देखें, सब कुछ झेले सुने सबकी। अब एक बात बताइए कि सुबह से रात तक फिर प्रतीक्षा करें, पति बाहर गया और प्रतीक्षा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सबकी सुन रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन शाम को पति देव आए और पी कर आए और लड़खड़ाते हुए चले आए और मुंह से अनेक तरह के अपशब्द बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, आते ही हाथ उठा रहे हैं। बहुत से तो ऐसे ऐसे परमेश्वर भी हैं कि हाथ भी उठा देते, जो तुम्हारे घर की लक्ष्मी है उस पर हाथ भी उठा देते। तो वो बोलती हैं कि ये बताओ कि पति देव की प्रतीक्षा कर रहे, शाम को पीकर आए, लड़खड़ाता हुआ, गाली देता हुआ आए और हाथ उठाता फिरे, तो अब ये बताओ कि हम उसके पैर छुएं कि तोड़े? ये उसने कहा, ये उसके शब्द। कोई दुखी होगी बेचारी, उसने उठ के बीच में से पूछ लिया। अब हम भी फंस गए एकदम। अब मैंने कहा, देवी जी पति आपके हैं, आप संभालो, अब तोड़ने हैं कि पूजने हैं वो आप देखो। अब हम तो ये भी नहीं कह सकते कि ऐसे पति की पूजा करो, और ये भी नहीं कह सकते कि भाई तोड़ दो। ये कैसे बोले? अब ये आपकी जिम्मेदारी है, अब आप संभालो। कैसे संभाल? अब ये जैसे संभल जाए संभाल। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम तो सबके लिए एक जैसा उपदेश देंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे, विशेष किसी के लिए कम, किसी के लिए ज्यादा। लेकिन वो बेचारी कोई पीड़ित होगी, कोई परेशान होगी, और सोचने वाली बात तो उनकी भी है कि हम सब बिना शिकायत किए हुए कर रहे हैं। हमारी गलती बताओ कि क्या है, एक गलती बताओ कि हमारी क्या है। हम तो परमेश्वर मानने के लिए तैयार हैं, पर ये बनने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर को 4-5 उठा के ला रहे रात को कि ये पी के पड़े थे तुम्हारे परमेश्वर बीच रोड पे। अब बताइए क्या करें ऐसे के लिए? तब मैंने कहा कि जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। हम उस लायक भी हैं कि कोई हमारे चरण छू ले, हम उस लायक भी हैं कि कोई हमें उतना महान बना माने। अगर वास्तव में हम लायक हैं तो लोग हमारा सम्मान करेंगे। कहना नहीं पड़ेगा कि आप हमारे पैर छुइए, हम लायक हैं तो लोग झुकेंगे जरूर। हमारा फर्ज ये है कि हम लायक बने, हम पात्र बने। क्यों कहती है मैया सती की जन्म जन्म शिव पद अनुरागा? हे प्रभु, जन्म जन्म तक शिव के चरणों की अनुगामिनी बनी रहो। यहां तो एक जन्म में भारी पड़ जाए। वो कह रही है कि जन्म जन्म, अरे जितने जन्म हो, एक जन्म नहीं 1000 जन्म भी लूं तो शिव ही मिले। क्यों? क्योंकि शिव ऐसे हैं, शिव ऐसे हैं, इतने भोले, इतने सहज, उतने सरल, उतने श्रेष्ठ, उतने प्रेमी। तो शिव जी की भक्ति और शिव जी की कथा तो सुन रहे हो, पर उनके गुण भी, उनका भोलापन भी, उनके जैसा सादगी भी जीवन में उतारना जरूर, उनके जैसा सम्मान भी। मैया पार्वती जी जब आती है सम्मुख, तब उनको अपने से आसन देते हैं भोलेनाथ। उतना सम्मान भी आप देना सीखिए। वास्तविकता यह है कि दीपावली पर लक्ष्मी जी का पूजन करना बहुत आसान है, क्योंकि एक मूर्ति बिठा दी और उसका सम्मान कर रहे, पूजन कर रहे हैं। लेकिन आपके गृह लक्ष्मी जो है, आपके घर की जो लक्ष्मी है, अगर वास्तव में आपने उसका सम्मान किया तो आपके घर से लक्ष्मी जी कभी नहीं जाएंगे। आपके घर में सदैव वास होगा मैया लक्ष्मी का। तो आप अपने घर की लक्ष्मियों का, देवियों का सम्मान करें, माँ का सम्मान करें, आप अपनी पत्नी का सम्मान करें, आप अपनी बहन का, बेटी का सम्मान करें। इस मातृशक्ति का सम्मान करना सीखें। देखिए, मेरे पैरों में झुकना आसान है क्योंकि मैं व्यासपीठ पर बैठी हूँ, तो आप व्यासपीठ के नाते से, लिहाज से आप झुक सकते हैं।
और मैं ये कहती हूँ कि यहाँ व्यासपीठ को तो प्रणाम कर लो, मेरे आगे बिल्कुल मत झुको, कोई झुकने की जरूरत नहीं है। आप हमारा सम्मान भी न करोगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन वास्तविकता यह है कि आप अपनी पत्नी का सम्मान करना सीखो, आप अपने घर की देवी का सम्मान करना सीखो। आपके मोहल्ले में कोई बेटी है, आप उसको अपनी बेटी की तरह देखना सीखो। जब हमने अपनी दृष्टि ऐसी बना ली तो फिर माँ भगवती की आराधना भी हम कर पाएंगे, हम शक्ति की आराधना कर पाएंगे। माँ शारदा का दिन है आज, तो वसंत पंचमी है। जो बुद्धि की देवी है, ज्ञान की देवी है, तो माँ भगवती से, शारदा माँ से ये प्रार्थना करते, माँ आप हमें सद्बुद्धि देना, हमें ज्ञान देना, हमें शांति देना और हमें घर परिवार चलाने की सुमति सब दोनों में देना। आपस में सुमति चाहिए, एक तरफ से कभी गाड़ी नहीं चलेगी, दोनों तरफ से चलानी पड़ेगी। दोनों को, एक आग बने कभी तो एक पानी बनना पड़ेगा, और कभी एक आग बन रहा है तो दूसरा उसमें घी बनकर डालता जाता है, झोंकता जाता है, आग बढ़े। एक आग बना है तो दूसरा पानी बन जाओ, और गुस्सा आपको आ रहा है तो ये पानी बन जाओ। कभी कभी इनको भी गुस्सा आ सकता है, ये भी तो क्या क्या झेलती है, तो कभी जब इनको गुस्सा आए तो फिर आप उस समय पानी बन जाओ, आप शांत हो जाओ। ऐसे गृहस्थ की गाड़ी चला के आगे बढ़ना है, यही कथा कह रही है। और समय समय पर एक दूसरे की बात को समझना, मानना है। माँ सती की कथा में यही सिखाती है। और जब माँ सती अपने को भस्म कर लेती हैं, शिव जी का भाव रख करके स्वयं को भस्म करके समाप्त करती हैं, भगवान शिव तक ये बात पहुंचती है उनके गणों के द्वारा। तो भगवान ने वीरभद्र को एक जटा अपनी उखाड़ करके निर्मित किया और भेज दिया क्रोध करके। वीरभद्र ने वहां सबको दंड दिया। सबसे पहले तो जो दक्ष प्रजापति अकड़े हुए बैठे थे उनका शीश काट दिया, और बाकी सबको यथावत दंड दे करके विध्वंस कर दिया यज्ञ को। यज्ञ पूरा नहीं हो सकता, अभिमानी व्यक्ति के यज्ञ पूरे कैसे होंगे? लेकिन यज्ञ अधूरा रहे ये भी ठीक बात नहीं है। तो सब देवताओं ने महादेव के हाथ जोड़े और कहा, महादेव आप तो भोलेनाथ हैं, यज्ञ पूरा कराओ। समाज में यज्ञ अधूरे रह जाएं तो समाज की हानि होगी, अमंगल होगा समाज में, इसलिए आप चलिए और यज्ञ को पूरा कराइए। और यज्ञ पूरा कराने के लिए भोले बाबा आए तो देखा तो दक्ष प्रजापति का तो शीश कटा पड़ा। तब भगवान ने वो शीश नहीं लगाया। कौन सा शीश लगाया? बकरे का सिर लगाया। वो जो अहंकार भरा हुआ सिर है उसका तो कट जाना ही अच्छा है, हट जाना ही अच्छा है। वो शीश भी लगा सकते थे, लेकिन अब इस शीश का फायदा क्या जिसमें इतना अहंकार भरा? यज्ञ संपन्न कराना था और इनका स्वभाव जानते थे महादेव, जीवन भर ये मैं करते थे। और जो व्यक्ति जीवन भर मैं करता है इंसान होने के बाद भी, फिर भगवान उसको परमानेंट उसी योनि में भेज देते। बकरा क्या करता है जीवन भर? बोलो, मैं करता है ना। और आदमी क्या करता है? वो भी मैं ही करता है। फिर उसमें और बकरे में अंतर क्या? भगवान यही समझा रहे हैं कि जो इंसान का अच्छा बढ़िया जीवन मिला है, इसमें अच्छे से भगवान का भजन करते हुए कृतज्ञ भाव से जियो। इसमें भी मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरा ये, मेरा वो, मैं करता रहता पूरे जीवन। फिर भगवान कहता है कि अगली बार तू बेटा मैं खूब करता रही हो। अगली बार फिर बकरा बना देता है, और बकरा पूरे जीवन मैं करता है। फिर बकरा भी जब प्राण छोड़ देता है तो उस बकरे की खाल उतारी जाती है। उसके मरणोपरांत बकरे की खाल उतारी जाती है। फिर वो खाल ढोलक पे मढ़ दी जाती है, और उस ढोलक पर फिर थाप पड़ती है। और जब थाप पड़ती है तो अब मैं नहीं आ रही है। अब जैसे ही थाप पड़ती है तो क्या स्वर निकलता है? तू 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 तू। अब मैं नहीं आ रही।
भगवान भी यही कह रहे हैं कि जब बेटा थाप पड़ती है ना, तभी तुम कहते हो प्रभु तू ही है संभाल। पहले तो करते रहते हो मैं। और जब कोई दुख आए, कोई कष्ट आए, तब कहते प्रभु तू ही है संभाल, तू ही है, तू ही। ये भगवान को पहले से ही मान लो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। पहले से ही भगवान को मान लेते, समझ जाते, तो भगवान ये कष्ट ये दुख देते क्यों? उसी की मर्जी में रहते। पर हम ऐसा करते नहीं। कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो हम सबसे पहले अपना नाम लिखाते, अपना झंडा गाड़ते, ये मैं कर रहा हूं। एक व्यक्ति के हाथ से गाय मारी गई तो ब्राह्मणों ने कहा कि तुमने अपराध किया, पाप किया, इसका प्रायश्चित करिए, गंगा स्नान करिए और कुछ पूजा पाठ बताए कि ये सब करना पड़ेगा प्रायश्चित। तो इसने कहा कि मैंने थोड़ी मारी है गाय। तो कहा किसने मारी? बोले तुम्हारे भगवान ने मारी। भगवान ने कैसे मारी? बोले तुम ही तो कहते हो कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, फिर मेरा डंडा कैसे हिल गया? डंडे से गाय मारी थी। उसने कहा भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, आप सब कहते हो ब्राह्मण लोग, तो फिर मेरा डंडा भगवान की मर्जी के बिना हिल गया क्या, ये बताओ। तो जब डंडा हिला तो उसमें भगवान की मर्जी थी, और गाय मर गई। अब मर गई तो भगवान ने मारी है, मैंने नहीं मारी, तो भगवान प्रायश्चित करे, मैं क्यों करूं? तब कहा ठीक है भैया। अब कुछ दिन बाद ऐसा हुआ, कोई बढ़िया सा काम इसके घर में हुआ, तो इसने भंडारा किया बहुत बड़ा। और जब बहुत बड़ा भंडारा किया, सारे लोगों को निमंत्रण दिया, सब आ रहे हैं और कह रहे हैं वाह क्या भंडारा किया है तुमने। तो इनकी मूछें और ऊपर हो जाए, ये और ऐसे करके कुर्सी डाल के बैठ गए कि सब देखें कि भंडारा किसने किया, हमने किया। तो कोई कहे कि जी भंडारा किसने किया? एक व्यक्ति ने पूछा। उसने कहा देख नहीं रहे, लाखों लाखों लोग आ रहे हैं, लाखों लाखों लोग खा रहे हैं। बोले किसने किया ये भंडारा? बोले मैंने किया है। अब भंडारा तुमने किया तो गाय किसने मारी? कुछ अच्छा किया तो मैंने किया, और कुछ बुरा हो गया तो भगवान ने कर दिया। ये नहीं चलेगी चतुराई, ये चालाकी नहीं चलेगी। या तो सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, अच्छा किया उसने किया, बुरा किया उसने किया, फिर वो संभाल लेगा। और या फिर सब कुछ अपनी जिम्मेदारी पे लो कि भैया बुरा हो जाएगा तो मैं जिम्मेदार हूँ, अच्छा हो जाएगा तो भी मैं ही जिम्मेदार हूँ। ये दोनों एक तरफ होना पड़ेगा, बीच में दो नाव पर सवार नहीं हुआ जाता। ये भक्त के लक्षण नहीं है। तो आज सवार होना है तो भगवान के नाम की नाव पर सवार हो और पार हो। दक्ष प्रजापति को आज बकरे का सिर लगाया, उसको ये एहसास हुआ कि मैंने भूल की है, और फिर भगवान ने यज्ञ संपन्न कराया। भोलेनाथ हम सब के यज्ञों को, हम सब के जीवन को सफल बनाए, पार करें, ऐसी हम भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। इसके पश्चात जो भगवान मनु है उनके 2 पुत्रों की कथा थी। ये तो 3 पुत्रियों की कथा थी, देवहूति, आकुति, प्रसूति, और उसमें उनकी संतानों का विवरण।